हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं। बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, लघु परिपथ की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण क्या है। अगर फ्यूज नहीं उड़ रहा है तो उसका मेनली कारण क्या है। ए में कह रहा है फ्यूज की रेटिंग कम है, तो भाई फ्यूज की रेटिंग कम रहेगा तो उड़ जाएगा, ये तो गलत बात है भाई। बी में कह रहा है फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक है। फ्यूज की रेटिंग अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, यानी कि फ्यूज जो है उस टाइम यानी कि नहीं उड़ पाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि अति भारण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने हेतु किस रिले का प्रयोग किया जाता है। अति भारण के विरुद्ध, और दोस्तों अति भारण के विरुद्ध यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, उसके बारे में हमको बताना है। और अति भारण से जो दोस्तों यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, ये तापीय रिले करता है। कौन सा करता है, यानी कि तापीय रिले प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है, तापीय रिले। ए में कह रहा है यानी कि प्रतिबाधा रिले, तो प्रतिबाधा रिले नहीं प्रदान करता है। ना विद्युत चुम्बकीय आकर्षण रिले प्रदान करता है। ये जो प्रदान करता है तापीय रिले प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, परिपथ वियोजक का मूल्य कार्य क्या है। यानी कि परिपथ वियोजक जो होता है उसका मूल्य कार्य क्या है, उसके बारे में बताना है। ए में दिया हुआ है आर्क का समन करना। बी में दिया है परिवेशी वायु का आयनन करना। सी में दिया आर्किंग द्वारा वोल्टेज का संरक्षण करना। और डी में दिया आर्क पैदा करना, है ना। तो इसका मूल कार्य हमको बताना है। और इसका मूल कार्य जो होता है दोस्तों आर्क का यानी कि समन करना, है ना। एक्सट्रीब्यूशन द आर्क, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन से बिजली के झटकों से हुई क्षति की गंभीरता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। यानी कि किस पे डिपेंड करता है। ए में कह रहा प्रतिरोध और वोल्टता पे। बी में कह रहा एम्पियर और समय की अवधि पे। क्या कह रहा है दोस्तों, बी में एम्पियर और समय की अवधि पे। सी में कह रहा है वोल्टेज और समय की अवधि। तो वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है ना, प्रतिरोध और वोल्टेज से मतलब है। ये जो होता है दोस्तों एम्पियर और साथ ही साथ यानी कि कितना समय पर यानी कि एक तक है उसमें, यानी कि अटैच बिजली से जो व्यक्ति उसके संपर्क में आया हुआ है कितना समय तक है उसके साथ, यानी कि बिजली के संपर्क में आने तक कितना समय तक है ना। तो ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ एम्पियर जो हो कितना, यानी कि उसमें एम्पियर सप्लाई हो रहा है उस पर यानी कि डिपेंड करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिपथ वियोजक निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए अच्छा होगा। यानी कि निम्न धारा और निम्न वोल्टता और निम्न धारा के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, उसके बारे में हमको बताना है। और सबसे अच्छा की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो सबसे अच्छा जो होता है ना, सबसे अच्छा की बात किया जाए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जिसको एमसीबी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमसीबी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ए में कह रहा है वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, तो वाइल्ड सर्किट ब्रेकर नहीं होता है भाई। ये जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑपरेशन लाइन में यानी कि तंडित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसमें, यानी कि प्रेषण लाइनों में, है ना। प्रेषण लाइन में जो यानी कि तंडित विरामक का प्रयोग किया जाता है, क्यों करते हैं भाई। ए में कह रहा है लाइन की सुरक्षा के लिए। बी में कह रहा है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। और सी में कह रहा है इनमें से दोनों के लिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि प्रेषण लाइन का जो प्रयोग किया जाता है ना, दोनों के लिए किया जाता है। सेफ्टी लाइन के लिए भी किया जाता है और सेफ्टी ट्रांसफार्मर के लिए भी किया जाता है। ऐसा जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी में दिया है, बोथ ए और बी दोनों, इनमें से दोनों के लिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऊष्मीय रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ऊष्मीय रिले जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है।
अरे भाई ऊष्मीय रिले की अगर बात कर रहा है तो ऊष्मीय रिले जो तो काम करेगा यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा। किस पे? यानी कि हीटिंग इफेक्ट पे काम करेगा, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पे काम करेगा। ऑप्शन किस में दिया है? ए में करा यानी कि यांत्रिक प्रभाव, तो यांत्रिक प्रभाव पे काम नहीं करेगा। ये जो काम करेगा ऊष्मीय प्रभाव पे करेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में दिया है केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक प्रभाव, तो रासायनिक प्रभाव पे ये वर्क नहीं करता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, यदि लोड का मान डैश से बढ़ा जाता है तो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। किससे? यानी कि लोड का मान डैश से बढ़ जाता है तो अर्थ लिखे सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। और दोस्तों यानी कि ये जो सुविधा है ना, इस सुविधा को अगर देखा जाए तो 5 किलोवाट, कितना? 5 किलोवाट। ये में दिया हुआ है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट नहीं होता है ना 3 किलोवाट। ये जो होगा दोस्तों यानी कि 5 किलोवाट होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से एमसीबी एक सर्किट को संरक्षित करता है। कौन सा? एमसीबी। और एमसीबी दोस्तों यानी कि जो संरक्षित करता है, क्या संरक्षित करता है उसके बारे में हमको बताना है। ए में करा केवल शॉर्ट सर्किट से, बी में करा केवल अतिभार से, सी में करा शॉर्ट सर्किट और अतिभार दोनों से। तो देखिए दोस्तों एमसीबी जो यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है ना, ये शॉर्ट सर्किट से भी प्रदान करता है, साथ ही साथ अतिभार से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में यानी कि सही बात बताया जा रहा है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल में किसके द्वारा ऊर्जा दी जाती है। यानी कि ऊर्जा जो दिया जाता है यानी कि सर्किट में किसके द्वारा दिया जाता है। ए में कह रहा है यानी कि डीसी वोल्टा, ठीक है। उसके बाद एसी, बी में कह रहा है एसी वोल्टा, तो एसी वोल्टा से नहीं दिया जाता है, ओनली फॉर डीसी वोल्टा से दिया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब ए में करा पावर की सप्लाई करनी हो, बी में करा लाइन की जांच करनी हो, सी में करा स्विच को ऑन करना हो, और डी में करा जब लाइन में कोई खराबी आए। तो देखिए दोस्तों सर्किट ब्रेकर जो मेनली रूप से कार्य करता है ना, ये वर्क करता है ओनली फॉर, ये वर्क करता है दोस्तों सर्किट ब्रेकर मेनली रूप से अगर कार्य की बात किया जाए है ना, ये वर्क करता है जब लाइन में खराबी आए, तब इसका प्रयोग करके उसको यानी कि सही किया जा सकता है। ऑप्शन डी में दिया है, लाइन में जब खराबी आएगी। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की कार्यविधि में जब यूनिट को सप्लाई से जोड़ा जाता है, एक टेस्ट डिवाइस को दबाया जाता है, तब ब्रेकर, तो ब्रेकर पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना है। ए में करा खुलता है भाई, तो खुलता नहीं है, ये जो यानी कि बंद होता है ना, बंद होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक लघु परिपथ वियोजक किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा? यानी कि लघु परिपथ वियोजक। और दोस्तों यानी कि लघु परिपथ वियोजक जो सुरक्षा प्रदान करता है, ए में करा ओवर वोल्टेज और आग, बी में करा ओवरलोड और लघु परिपथ, सी में करा शॉर्ट सर्किट और आग, डी में करा ओवरलोड और आग। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो प्रदान करता है ना, ये जो सुरक्षा प्रदान करता है, ये ओवरलोड और लघु परिपथ से सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ एमसीसीबी है, यानी कि एमसीसीबी का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है तो मोल्टेज के सर्किट ब्रेकर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक ए में जो दिया हुआ है एमसीसीबी का फुल फॉर्म दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सा परिपथ वियोजक के लिए संपर्कित की कोटि नहीं है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों, है ना, किसके लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है यानी कि परिपथ वियोजक के लिए। और दोस्तों परिपथ वियोजक की अगर बात किया जाए है ना, तो ये जो है यानी कि वैक्यूम, ठीक है, यानी कि निर्वात जो है ये संपर्कित की कोटि नहीं है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है निर्वात। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एम्पियर धारा वहन क्षमता की सिरोपरी 10 बार डैश लंबाई में उत्पादित की जाती है। यानी कि कितना लंबाई में दोस्तों उत्पादित किया जाता है। तो इसका जो लंबाई अगर देखा जाए तो 2 यानी कि 4 मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है 2.44 मीटर, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2.44 मीटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा।
आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 वोल्ट से कम की वोल्टता कहलाती है किससे, कितना से, यानी कि 250 वोल्ट से यानी कि कम क्या होगा, तो यानी कि लो टेंशन होगा। क्या हो जाएगा भाई, लो टेंशन हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, लो टेंशन, ऑप्शन ए में दिया है लो टेंशन। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है लो टेंशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है किसका, यानी कि आरसीसी का। और आरसीसी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों 11 से लेकर के लगभग 33 किलो वोल्ट तक प्रयोग में लेते हैं। कितना, 11 से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक प्रयोग में लिया जाता है आरसीसी का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई, 11 से 33 के बीच किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है यानी कि 33 से 66, तो 33 से 66 के बीच इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों बी में कह रहा है 11 से 33। तो देखिए दोस्तों यानी कि आरसीसी का कह रहा है जो गांव भर में प्रयोग किया जाता है, तो मेनली 11 तक किया जाता है, 33 तक नहीं किया जाता है, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि इसमें जो है यानी कि 240 वोल्ट भी रहता है, 440 वोल्ट भी सप्लाई किया जाता है और 11,000 पे भी इसको लटकाया, यानी कि इस पोल पे यानी कि 11,000 भी लटकाया जाता है। तो अगर ज़्यादा तक प्रयोग नहीं किया जाता है, 11 किलो वोल्ट तक ही किया जाता है ना, ज़्यादा तक इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन डी में दिया है 11 किलो वोल्ट तक। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किसी आवासीय परिसर हेतु सामान्यतः शक्ति वितरण प्रणाली में 2 फेज की मध्यम वोल्टता देश होती है। किसमें कह रहा है, यानी कि आवासीय में कह रहा है, वो भी यानी कि भारत में कह रहा है। और जब भारत की बात है और आवासीय की बात है तो इसकी वोल्टता की अगर बात किया जाए तो 400 वोल्ट होगा। कितना, 400 वोल्ट होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 400 वोल्ट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है एस्टे तार में किस प्रकार के विद्युत रोधन का प्रयोग किया जाता है, एस्टे तार में। और दोस्तों यानी कि एस्टे तार में जो विद्युत रोधन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका अगर नाम की अगर बात किया जाए तो एग प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, एग प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, एग प्रकार, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है एग प्रकार। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।